अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों अपने आप को और अपने अहल वयाल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह फरमाता है जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहल वयाल को बचाओ। आज समाज में इर्तदाद की वबा फैली हुई है। आज समाज में मुर्तद व काफिर होने की वबा फैली है। आज समाज में हमारे कौम के, हमारे मजहब के लोग गैर मजहब में दाखिल हो रहे हैं। आज जहां देखिए हर तरफ इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बातें की जा रही हैं। अजीजों, आंखें खोलने की बात है। मेरे अजीजों, गौर करने का मकाम है। कल यही इस्लाम था, कल इसी इस्लाम के मानने वाले थे जिस मैदान में जाया करते थे, फतेयाब होकर लौटा करते थे। आज इसी इस्लाम को लोग छोड़कर, इसी इस्लाम को छोड़कर लोग इससे रुख फेर कर दूसरे मज़ाहिब में दाखिल हो रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है जिसकी वजह से इतना प्यारा मजहब जिसे अल्लाह कहे इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि सिर्फ अल्लाह के नजदीक कोई सच्चा मजहब है, कोई अच्छा मजहब है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई मजहब है, वो मजहब इस्लाम है। ऐसे मजहब को लोग छोड़कर जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैंने एक न्यूज पढ़ी, सहारनपुर में एक जगह है शारदा नगर। सहारनपुर में शारदा नगर के एक जवान, 30 साल जवान, उसने मजहब इस्लाम को छोड़ करके हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया। उसका नाम शहजाद था, सहारनपुर का रहने वाला। सहारनपुर में एक शारदा नगर जगह है, 30 साल जवान है, बिजली के महकमे में प्राइवेट जॉब करता था। शहजाद नाम है, बाप का नाम यूनुस है। हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया, जाफरानी भगवा कलर का पट्टा डालकर हिंदू धर्म कबूल कर लिया। इंटरव्यू हुआ उसका, पत्रकार ने पूछा आप ये मजहब छोड़कर, अपना मजहब छोड़कर, इस्लाम छोड़कर तुम हिंदू क्यों बने? उसने कहा पारिवारिक समस्याओं की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से मैंने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया और मैं अब ऐसे मजहब में आ गया हूं कि जो सबका साथ, सबका विकास करता है, सबको साथ लेके चलता है, सबको इज्जत मिलती है। अरे भाई, तूने 30 साल इस्लामी जिंदगी गुजारी, तूने तारीख नहीं पढ़ी? अगर तू तारीख पढ़ लेता, मैं इसलिए यहां मेहराब से खड़े होकर तुम्हें इसलिए समझाता हूं, पढ़ाओ, अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ। अरे कितनी भी दुनिया पर जाए, कामयाब हो ही नहीं सकता। कामयाब वो नहीं है जो हजारों करोड़ों रुपए कमा के दुनिया से गया, कामयाब वो है जो ईमान के साथ दुनिया से गया है। कामयाब वो है जो दुनिया से मुसलमान गया। मगर क्या है, हमने सोचा नहीं, बड़ा प्रॉपर्टी थी उसकी, बड़ा अमीर था, अरे उसके तो चांदी के प्लेटों में खाने उतरा करते थे। कसम खुदा की, अगर तू तारीख पढ़ता, इस्लाम की तारीख पढ़ता, तो तू कहता ही नहीं हिंदुओं में मजहब में सबको साथ लिया जाता है। अरे तू ये भी तो पता है, एक जगह मंदिर में बच्चा पानी पीने गया, मार दिया गया। कहां सबको साथ लिया जाता है? मगर क्या है, हम कहीं मॉब लिंचिंग से डर गए, कहीं दाढ़ी वाले हैं सबर कर देंगे, मार दिए जाएंगे। लोग कहते हैं सन 2014 से बड़ा माहौल खराब हो गया। अरे नहीं, जब से मजहब इस्लाम हुआ तब से ये मॉब लिंचिंग है, तब से इस्लाम के मानने वालों को मारा जा रहा, सताया जा रहा। तुमने क्या देखा, बिलाल के साथ मॉब लिंचिंग नहीं होती थी? अबू बसीर के साथ मॉब लिंचिंग नहीं थी? जहां जहां कलमा पढ़ने वाला होता था, जालिम उसे सताया करते थे। अगर हर बार एक पिटने वाला बिलाल होता है, जहां आशिक बिलाल होता है वहां अबू जहल तो होता है, जहां आशिक हुसैन होता है वहां यजीद तो होता है। तो तुम्हारे साथ तो ये तरीका 2014 के बाद से नहीं, 1400 साल पहले से। तो तुम क्यों डर गए? अरे ये तो तुम्हारी अदाएं हुआ करती थी कि नबी के लिए पिटा करते थे और खुश हो जाया करते थे। ये तुम्हारे लिए 2014 से शुरू नहीं है, तुम तो चलते चले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया सिजनुल मोमिनून वल जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, तुम्हारे लिए जन्नत है, गैरों के लिए जन्नत है। तो कैद खाने में क्या होता है? आजमाइश होती है ना। अल्लाह ने कहा मैंने आजमाइश के लिए भेजा है, तुम साबित कदम रहो, अल्लाह फिर देखो कितना इनाम देता। तुम रहो तो उस बात पर अपनी औलाद को बताओ कि कलमा पढ़ने वाले, उसने कह दिया कि जो है सबसे बड़ा मजहब हिंदू धर्म है, इसको सबको साथ लिया जाता है। मैं कहता हूं नादान, तू अगर नबी पाक की जिंदगी देखता तो तुझे पता चलता नबी आखिर ज़मा कैसी शख्सियत थे। कसम खुदा की, एक ऐसा बंदा जिसके माँ बाप ने घर से दरगुजर कर दिया हो, बस्ती वाले दावतें ना करते हो, पास ना बिठाते हो, बोलना पसंद ना करते हो, ऐसा काला कलूटा चरवाहा जिसके दांत बाहर है, मोछें बड़ी बड़ी है, काला है, आंखें उतली हुई है, कसम खुदा की चेहरा बदसूरत
खूबसूरत है, मगर यकीन करो उसने पूछा ये इतनी सोहनी आवाज में कौन कलाम अल्लाह पढ़ रहा है। आगे गया, देखा, इसने कहा नबी आखिर ज़मा है। उसने जमाल देखकर, नबी की शक्ल और सूरत देखकर फिदा हो गया, फिदा होकर दूर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। नबी आखिर ज़मा ने जब उसकी जानिब देखा, नबी ने कहा पास आओ। जिसको अम्मा पास ना बुलाती हो, जिसको बाप पास ना बुलाता हो, दो आलम का सुल्तान कह रहा है पास आ जा। वो कहने लगा आका मेरे जिस्म से बदबू आती है, मेरे जिस्म से बदबू आती है, आपके पास आऊंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। कसम खुदा की उठा के देखते मुस्तफा की तारीख, तब पता चलता जमाने में कोई सच्चा मजहब है और जमाने में सबसे अच्छा मजहब है वो मजहब इस्लाम। नबी आखिर जमाने कहा तो बदबू की बात करता है, दौड़ के हुजूर ने उस दीवाने को गले से लगा लिया। सोचो तो सही, गर्द गुब्बार में अटा हुआ है, जिसके तलवों का धोबन है आबे हया है, जो है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसके पैरों का धोबन मिल जाए वो आदमी अमर हो जाए, और जिसको सीना मिल जाए नबी का फिर उसकी तो बात अलग है। नबी आखिर जमाने गले से लगा लिया। वो कहता है कि वो दूसरा मजहब सबसे ज्यादा हसीन है। कसम खुदा की नालायक, तेरी किस्मत ही नहीं थी इस मजहब में रहने की। ये मजहब इतना प्यारा है, किसी शहीद को उठाता और पूछता बता, उसके मजार पे जाके कहता बता तुझे क्या चाहिए और तुझे मरने के बाद इस्लाम पे क्या मिला और तेरी अब ख्वाहिश बाकी क्या रह गई। तो मेरा दिल कहता है वो उठता शहीद और वो ये कहता कि जब मैं मरा था मुझे अल्लाह ने जन्नत दे दी, मगर मेरी प्यास बाकी रही। अल्लाह अकबर। तुझे क्या पता मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत है। कसम खुदा की शहीद से पूछो कि मजहब इस्लाम क्या है और शहीद तेरी तलब क्या है, तो शहीद भी ये कहता है मुझे जन्नत ना दी जाए तो कोई गम नहीं, मुझे वही लम्हा दे दिया जाए जिस लम्हे मेरी तलवार अल्लाह के नाम पे मेरी गर्दन पे रखी गई। अल्लाह के लिए, नबी अल्लाह के लिए, मजहब इस्लाम के लिए मेरी गर्दन पे तलवार रखी गई थी। वो लम्हा मुझे बार बार मिले और मैं बार बार उस लम्हे को फील करूं। और कसम खुदा की जितना मजा मुझे अल्लाह के लिए कटने पे मिला था, इतना मजा तो मुझे जन्नत में भी नहीं है। तुझे क्या पता मजहब इस्लाम में कितनी खूबसूरती है। घरेलू परेशानियों की वजह से वजह देखो कितनी बड़ी है कि मैंने पारिवारिक समस्याओं की वजह से धर्म का परिवर्तन कर लिया। ये लोग देख देख के जा रहे हैं उस धर्म में, ईमान की कमी है। कसम खुदा की जिस इंसान से, जिस कौम से, जिस पार्टी से, जिस महकमे से मजहब इस्लाम को नुकसान हो रहा हो और तुम उसके पीछे चल रहे हो तो तुम भी गुमराह हो, तुम गुमराह हो। जो इंसान मजहब इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, तुमने नहीं देखा मस्जिद नबवी के सफ में बैठा था, मस्जिद नबवी के सफ में बैठा था, नबी ने मुनाफिकों से मस्जिद से बाहर निकाल दिया था मुनाफिकों को। तुम कहोगे यार मुनाफिक में बैठा है यार, बढ़ा दिया, मुनाफिकों को बाहर निकाल दिया। कहा नहीं, इन लोगों से इस्लाम को नुकसान है। एक मस्जिद थी, मस्जिद जर्रार नाम था, हाजी लोगों ने वो मकाम देखा होगा, मस्जिद जर्रार नाम था। मुनाफिकों ने वो मस्जिद बनवाई थी और उस मस्जिद में मुनाफिक लोग जमा होते थे और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया करते थे। और जो भी गए, जिसको ना मालूम था, वो भी अगर नमाज पढ़ने पहुंच जाता था तो उसे भी भरपूर तरीके से बहकाया करते थे। कसम खुदा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया मस्जिद जर्रार को गिरा दिया जाए। उस मस्जिद से इस्लाम को नुकसान था, अल्लाह के रसूल ने शहीद करा दिया उस मस्जिद को। जिस चीज से इस्लाम को नुकसान हो, जिस बंदे से इस्लाम को नुकसान हो और हम उसके साथ हैं, फिर हम अपने गिरबान में देखें क्या हम इस्लाम के साथ वफा कर रहे हैं? क्या हम इस्लाम के साथ, इस्लाम के मानने वालों के साथ, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनके साथ हम वफा कर रहे हैं? अल्लाह जब इंतकाम लेगा ना तो बड़ा शदीद अजाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की। हम इस्लाम को छोड़कर लोगों की वाह लूट कर हम ये सोचते हैं चलो दूसरे धर्म की तारीफ कर दें, उसको माला पहुंचा दें। जो आलिम भी ऐसा कर रहे हैं वो गुमराह है। उन टोपियों वालों की मत देखो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, आलिम है, मौलवी है, एक पंडित से आलिम लोगों को एक आलिम तस्वीर दिलवा रहा है कि लो आप अपने आप से गिफ्ट कर दो तस्वीर। बताओ क्या ईमान रह गया लोगों का? दौलतों के खातिर मजहब को दागदार बनाते जा रहे हैं। हमारा किरदार क्या था ना, बात जब शरीयत की आए तो सब चीज दरगुजर कर दो, हर चीज अलग कर दो। अल्लाह वालों की जिंदगी से सीखो तो पता चलेगा मजहब इस्लाम कितना कीमती है। और ये लोग जो इस्लाम से रुख फेर कर दूसरे मजहबों में जा रहे हैं, कयामत में तुम इनके मजे देखना, कयामत में मजे देखना इनके। अल्लाह कहेगा कयामत में बताओ तुम जिसके आगे झुकते थे वो रब है या मैं रब हूं? बताओ कौन रब है?
قسم خدا کی جو لوگ آج اکڑے اکڑے پھر رہے ہیں نا، جو مسلمانوں کے پیچھے تلواریں لے کے گھوم رہے ہیں، تم تلواروں سے مت گھبرانا، یہ تو تمہاری پرانی ادا ہے. تم تلواروں سے کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ والوں نے یہ امتحان بڑا پہلے دے دیے اور تمہیں بتا دیا تلواریں مسلمانوں کا کھلونا ہے، زینت ہے، تیر تلوار مسلمانوں کی زینت ہے. تم ان سے مت ڈرو، تم اس بات سے ڈرو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ان باتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، بارش برسا کے دکھائیں گے، تم انہیں خدا نہ مان لینا، اپنے مذہب سے بے وفائی نہ کر دینا. لوگ وہ غیر دھرم کے لوگ بارشیں بھی کریں گے، تم یہ نہ سمجھ لینا یہ کمال والا ہے، ہمارا خواجہ معین الدین چشتی کچھ نہیں کرتے، صابر پیا کچھ نہیں کرتے، یہ تو بارشیں بھی کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا ایک دور ایسا آئے گا لوگ بتا دیا کریں گے کہ کل بارش ہوگی اور اپنی انگلی کے اشارے سے برسات کر دیا کریں گے. تو تم یہ مت سمجھ لینا اسلام میں کمی ہے، اسلام کل بھی بلند تھا اور تا قیامت بلند رہے گا. ابھی میں نے 40 سال ایک چرچ میں ڈیوٹی کرتا تھا، پادری 40 سال چرچ میں رہا، اپنی تمام دھرم کی کتابیں پڑھی اور 40 سال کے بعد مذہب اسلام میں 40 سال کے بعد داخل ہو گیا. تو سوچو 40 سال کے بعد وہ مذہب اسلام میں آ گیا. ہم بیر کسی سے نہیں رکھتے، ہماری دشمنی اسی سے ہے جو مذہب اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہماری کیا دشمنی؟ ہمارا تو امن کا پیغام دینا تھا، صحیح و سلامتی کا پیغام دینا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر غیر اسلامی ملک سے لڑ رہے ہو تو تم اپنے ملک کے ساتھ وفا کرو. یہ نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ تم پر فرض ہے کہ تم اپنے ملک کی طرف سے لڑو، تم پر فرض ہے کہ تم اپنے ملک کے ساتھ وفا کرو. اگر تم اپنے گھر کے نہیں ہوئے تو پھر کہیں کے نہیں ہوگے. تو اب ملک سے محبت کرنا بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ارتداد کی وبا پھیلی ہے، مرتد ہونے کی وبا پھیلی ہے، اس کو روکو، دین پڑھو پڑھاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بہتر کون ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھتا اور سکھاتا ہے، دین سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہ کائنات میں سب سے بہتر ہے. میرے عزیزو، اس لیے اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، مذہب اسلام سے بے پناہ محبت عطا کرے. مولا میرے کہنے میں کوئی لفظ صاحبن قصدن غلطی ہوئی ہو مولا معاف کرے. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم.